दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में भले ही थोड़ा सा सुधार देखने के लिए मिला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू सख्तियों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 को हटाने की बिल्कुल मनाही कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया है कि वो विचार करे कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बड़ी संख्या में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो लोग जो एयर प्यूरिफायर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करें कि उन सब के लिए क्या किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि उनके सामने एक मामला आया कि बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सख्तियों के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे थे या फिर ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ऐसा होने से बच्चे कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन से और शैक्षणिक जीवन से दूर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा हुआ है उसको कम किया जा सकता है। हालांकि अभी की बात हम करें तो AQI थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन फिर भी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या वो छोटे बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है, या जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से एक सफेद धुंध की चादर इन दिनों आसमान में छाई हुई है, जिसे हम प्रदूषण कह रहे हैं, और वो प्रदूषण है जिसके चलते सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है या तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। तो ये भी हिदायत दी जा रही है कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब अपने घर से बाहर निकले, और अब जब घर से बाहर निकले भी तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम इस वायु प्रदूषण से बच सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि अभी ग्रैब 4 लागू रहेगा, और ग्रैब 4 में आपको बता दें कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पर काम बंद है, डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको चलने की मनाही है, और साथ ही साथ इंटर स्टेट जो बसेज है वो भी दिल्ली में नहीं आ सकती हैं। तो तमाम कवायदे तो की जा रही हैं और थोड़ा सा जो AQI लेवल है वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो कम हो गया है तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण का तो लगातार असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और दूसरी तरफ स्कूल बंद है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्तियां तो करे, लेकिन बच्चों के शैक्षणिक स्तर को देखते हुए वो ये भी देखे कि किस तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूल बंद हैं। और ऐसे में जो बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसी को लेते हुए जो सरकारें हैं उन्होंने भी सख्तियां यहाँ पर लागू की हुई हैं, ग्रैब 4 लगा हुआ है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये CAQM को कहा गया है कि वो विचार करे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं।